यार ये माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी $10 बिलियन का खरीद लिया। क्या बड़े पागल हैं, इसको खरीदने की क्या जरूरत थी? ये तो ऐप से फ्री में डाउनलोड हो जाता। क्या यार इतना घटिया चप्पल है मेरी, मैं तुझे बताती हूँ। सैम ऑल्टमैन ने रिसेंटली कहा कि इंडिया चैट जीपीटी नहीं बना सकता। इनफैक्ट ही सेड दैट इंडिया की चैट जीपीटी जैसा बनाने की कोशिश बिल्कुल ही होपलेस है। अब ये सब बातें बोलकर सैम जी ने इंडियंस की ईगो को थोड़ा हर्ट कर दिया है। अंबानी और महिंद्रा ने तो इसे चैलेंज मानकर एक्सेप्ट भी कर लिया है। बट आज हम थोड़ा इमोशनल नहीं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या इंडियंस एक्चुअली में चैट जीपीटी जैसा प्रोडक्ट बना सकता है। तो पहला सवाल आता है कि चैट जीपीटी बनाने के लिए चाहिए क्या? तो इसका सिंपल आंसर है पैसा और टैलेंट। सबसे पहले पैसे की बात करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ मेकिंग एन AI लाइक चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का डेली एक्सपेंडिचर $7 मिलियन का है। इसका मतलब डेली का लगभग 57 to 58 करोड़। एंड नोट दैट ये सिर्फ एक दिन का खर्चा है। और फन फैक्ट, अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेली एवरेज प्रॉफिट ही लगभग 178 करोड़ रुपीज़ है, अगर हम सिर्फ पिछले 3 महीनों के डाटा को कंसिडर करें। तो अगर रियलिस्टिकली बात सिर्फ पैसे की है तो रिलायंस तो इतना प्रॉफिट बना ही रहा है कि चैट जीपीटी जैसा AI के खर्चा उठा सके। बट टेक महिंद्रा का प्रॉफिट अभी उतना नहीं है कि वो चैट जीपीटी के लेवल के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सके और उसे सस्टेन भी कर पाए। ऑल्दो आई एम सेइंग दिस, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में कंपनीज के लिए फंड रेज करना कोई चैलेंज नहीं है। अगर टेक महिंद्रा या कोई भी न्यू स्टार्टअप प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स शो करता है तो उनको फंडिंग रेज करने में कोई डिफिकल्टी आएगी ही नहीं। तो पैसों के डिपार्टमेंट में इंडियन टेक कंपनीज को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर हम आगे के लिए मान भी लेते हैं कि चैट जीपीटी को बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए वो हमारे पास श्योर शॉट है। अब बात करते हैं टैलेंट की। ये सेक्शन तो नो ब्रेनर है। इंडिया में IT का टैलेंट वर्ल्ड के बेस्ट में से एक है। इनफैक्ट वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज का मेजॉरिटी ऑफ स्टाफ इंडियन है और ये कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर इंडिया में टैलेंट ना भी हो तो भी जब कंपनीज के पास पैसा है तो वो वर्ल्ड में से कहीं से भी टैलेंट को हायर कर सकती है, राइट? तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब हमारे पास टैलेंट भी है और पैसा भी है। तो इस हिसाब से तो बस हमें इंडियन चैट जीपीटी बहुत जल्द लॉन्च कर देना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि देखो बात बहुत सिंपल है। अगर सिर्फ पैसे और टैलेंट से चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर बना जाता है तो गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल ये चारों तो कब का बना चुके होते, क्योंकि इन चारों से ज़्यादा पैसा और टैलेंट किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट गूगल के सालों की कोशिश के बाद उन्होंने बार्ट बनाया जो चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है। बट ऑनेस्टली बताऊं, बार्ट तो चैट जीपीटी के आसपास भी नहीं आता। खुद ही यूज़ करके देख लो। तो ऐसे में रिलायंस जैसी कंपनी जिसका कोई खास टेक फाउंडेशन ही नहीं है वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है। चैट जीपीटी बनाने का सुन के थोड़ा अजीब और अनरियलिस्टिक लगता है। एज एन इंडियन मेरा पूरा मॉरल सपोर्ट है, बट लॉजिकली अभी डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, शुरू में मैंने आपको सिर्फ चैट जीपीटी का आज का डेली खर्चा बताया था। इनिशियल R&D कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा है एंड एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट में उतना इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है किसी भी कंपनी के लिए। एक सेकेंड, ये क्या कह दिया मैंने? लॉस मेकिंग? यस, लॉस मेकिंग, बिल्कुल सही सुना आपने। चैट जीपीटी एक बहुत ही लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है। इनफैक्ट चैट जीपीटी आज तक प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं हुआ और अगर चैट जीपीटी ऐसे ही चलता रहा तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 में इसको बंद भी करना पड़ेगा। आई नो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जिसने ओपन AI के साथ चैट जीपीटी को भी खरीद लिया है वो कॉन्स्टेंटली इसमें फंडिंग पंप करता जाएगा। अब फालतू जोक मत मारना कि चैट जीपीटी तो फ्री है, कोई भी यहाँ अकाउंट बना सकता है, माइक्रोसॉफ्ट को खरीदने की क्या ज़रूरत थी? तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि चैट जीपीटी बनाने के लिए सिर्फ पैसा और टैलेंट काफ़ी नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर का विजन भी चाहिए और कोई इंडियन स्टार्टअप चाहे तो इसे बिल्कुल अचीव कर सकता है। और हम विश करते हैं कि एक इंडियन कंपनी चैट जीपीटी से ज़रूर कम्पीट करेगी और सैम ऑल्टमैन के मुंह पर फेंक के मारेगी।